एक हिंदू एडवोकेट ने एक बड़ी अजीब सी ही बात बोली कि अगर भगवान होते तो भगवान कैसे होते? भगवान तो एक होता है, पूरा खानदान ही भगवान का चले जा रहा है। आप इस वीडियो के अंदर मज़ा आने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को भी सुनेंगे और इस वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं कि इस एडवोकेट ने ऐसा क्यों बोला। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कट्टर आरएसएसवादी हैं, बीजेपी वाले हैं, वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते जो हिंदू धर्म के किसी देवी देवता या उनकी किताब या हिंदू धर्म के किसी भी जो उन्हें आगे बढ़ाने वाले जो भी तथ्य हैं उनके बारे में बात करेगा या बोलेगा या उनकी सच्चाई बताएगा, उन्हें वो दुश्मन नजर आएगा। यहाँ शंभुक ऋषि को राम ने मारा था, मर्डर किया था। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चलाता, मैं दलित मर्डर केस चलता उस पर शंभुक ऋषि के हाथ पे। समझ रहे हो ना, राम की बात कर रहा हूँ मैं। और फांसी पे चढ़ता राम, उसके गले में फांसी का फंदा लटका के ऊपर चढ़ा दिया जाता, राम आज की डेट में शंभुक ऋषि को मार देता। आज की डेट में बीजेपी वाले, आरएसएस वाले या राम के जितने भी वंशज हैं, आज किसी दलित उसकी ऋषि की या किसी शिक्षक की हत्या करोगे क्या होगा? 302 लगेगी ना, क्योंकि उस समय जब मारा था तो उस समय लॉर्ड मैकाले नहीं था। सन 1860 में जो आईपीसी बनाई थी उस समय लॉर्ड मैकाले बना नहीं पाया था, और शायद उसके जमाने में लॉर्ड मैकाले होता, 1860 की आईपीसी होती तो 302 में राम को फांसी होती 100%। आप हिंदुओं की भावना भड़का रहे हैं। भावना नहीं भड़का रहा हूं मैं, केस। अरे कमाल है यार, केस है, भावना का क्या मतलब है? राम ने उसको मारा, मर्डर केस हो गया ना, तो मैं सिर्फ प्रभु राम की बात। अरे काय का भगवान यार, कमाल है, भगवान मर्डर करता है कहीं? भगवान कैसी बात कर रहे हो? राम को भगवान मानने हो तुम? कैसी? हाँ, किसने माना है राम को भगवान? बताओ। इंसान है वो, इंसान का पैदा हुआ था ना, वो दशरथ का पुत्र था, दशरथ का पुत्र था ना वो, तो राम भगवान कैसे होगा भाई? मेरे को बताना कैसा भगवान है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे कौन से सबूत है उन्होंने भगवान ऐसा उन्होंने कौन सा काम कर दिया बताओ? सीता को उन्होंने बेचारी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। आप बताइए, अपनी बीवी पे जिसने शक किया हो है कि तू वहां रावण के पास रह के आई है, तुझे अपने उसका सत्य का रूप देना होगा। समझ रहे हो ना? तब वो राम की बात कर रहे हो। ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिपका जो मारा था। पर राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आवे, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी, पूरा खानदानी भगवान है। कोई बचेगा बिना भगवान के ना? बताओ ना तुम। भगवान एक हो गए कि पूरा खानदान का खानदान भगवान? मतलब वो भी, मतलब राम भी भगवान, बाकी बहू भी भगवान, बाकी बाप भी भगवान, बाकी भैया भगवान, सारे भगवान ही है। मतलब पूरा खानदानी भगवान होगा। परिवारवाद चल रहा है तो बीजेपी नु का परिवारवाद नहीं होना चाहिए देश में, तो ये परिवारवाद भगवानों के परिवार होते होंगे? बताओ तुम। अच्छे कर्म थे ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे हो या गलत हो, भगवान तो एक ही होगा ना। जनता उन्हें भगवान मानती है। मैं तुम्हारे कहने से, जनता के कहने से मानो भगवान राम, ठीक है जी, राम भगवान थे। वह घरवाली कौन सी सीता जो होगी? लक्ष्मी। बताओ ना। लक्ष्मण कौन सा भगवान होगा? दशरथ कौन सा भगवान होगा? बताओ ना तुम। और भरत, शत्रुघ्न, ये कहाँ के भगवान होगा? पूरा खानदानी भगवान होगा? मेरी समझ में ना आवे। आप लोग सोच समझ कर हिंदुओं की भावना को भड़काते हैं। आप लोगों का षड्यंत्र है। इनकी भावना रबड़ की है भैया, पानी की बनी हुई है, बड़ी जल्दी गीली हो जाए ये। एक बात बता, बहुत जल्दी भड़के हैं इनकी भावना। हो रही है क्या कहीं से आप लोगों की भावना भड़काने के लिए? फंडिंग तो बाबा साहब पहले कर गए हमें, जब 1950 में संविधान बनाया था तो फंडिंग संविधान में करके गए। अल्लाह बोले तो आ बोले तो बाप जाता है, ला बोले तो बाप को आने के देता नहीं, उसका नाम अल्लाह है। ये आपका डेफिनेशन है, ये सही डेफिनेशन नहीं है। रा बोले तो बाप जाता है, माँ बोले तो बाप को आने के देता नहीं, उसका नाम राम है। राम बोले तो आदमी नहीं है, आदमी रूपरेखा नहीं है, रूपरेखा को मानने वाला गाड नहीं है। गाड ओनली बिलीव, विश्वास, एक सत्य, एक प्रमाण में चलने वाला को गाड एक संतोष देता है। आप वन काइंड ऑफ यूर ए गॉड, डॉक्टर जाकिर हुसैन वन काइंड ऑफ गॉड, वो बुलाए तो इतना आदमी आया, लेकिन वो आप जो भाई साहब बोल रहे हैं, आपके वेद में लिखा है, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा विदान्ते, गॉड इज वन, ट्रुथ इज वन, बट सेजेस कॉल हिम बाय वैरायटी ऑफ नेम्स। आपने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड है। डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड नहीं है और हो भी नहीं सकता हूं। मैं गॉड का क्रिएशन हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अब्दुल्ला हूं, अल्लाह नहीं हूं। क्योंकि आपने मुझे गॉड कहा, इसीलिए मैं गॉड थोड़ी बन जाता हूं। आपके साथ आप मुझे भी घसीट रहे जहन्नम में। मैं अल्लाह नहीं हूं, अब्दुल्ला हूं, अल्लाह का बंदा हूं। उसी तरीके से कोई भी इंसान
अल्लाह नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। इसी तरीके से राम एक अच्छे मनुष्य थे। आप अगर कहते हैं कि वो अवतार है, अवतार के मानी है अवत्र, मतलब खुदा ने भेजा, लेकिन खुदा नहीं, खुदा ने भेजा। तो आप अगर कहते हैं, इफ यू से दैट राम इज एन अवतार, अंत्र means sent from Almighty God. If you say that, I've got no objection. If you say Ram is a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. Because our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. By name, only 25 are mentioned in the Quran. Ram may be a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. I cannot say for sure. But even if Ram was a messenger of God, even if Krishna was a messenger of God, he was sent only for those people and for that time. Today, all the human beings, whether they live in India, whether America, whether Canada, whether UK, whether Saudi Arabia, they should follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. I am not saying this. It is your scripture. अगर आप पढ़ेंगे आपकी किताब भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 to 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27 speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. In Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7. Rig Ved, book number 1, hymn number 53, verse number 9. Speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. He is mentioned as Ahmad. Ahmad means one who praises. One who praises is called as Ahmad. He is mentioned as Ahmad. If you read in Psalm Ved, Uttarchik, mantra number 1500. In Psalm Ved, Indra, chapter number 2, mantra number 152. In Yajurved, chapter number 31, verse number 18. In Rigved, book number 8, hymn number 6, mantra number 10. In Atharva Ved, book number 8, hymn number 5, mantra number 16. Atharva Ved, book number 20, hymn number 126, verse number 14. He is mentioned as Ahmad. He is mentioned as Narashansa. Narashansa means, Nar means man, Shansa means praise. A man who's praiseworthy. If you translate into Arabic, it is Muhammad. He is mentioned by name Muhammad as Narashansa in several places. In Rigved, book number 1, hymn number 13, mantra number 3. Rigved, book number 1, hymn number 18, mantra number 9. Rigved, book number 1, hymn number 106, mantra number 4. Rigved, book number 1, hymn number 142, mantra number 3. Rigved, book number 2, hymn number 3, mantra number 2. Rigved, book number 5, hymn number 5, mantra number 2. Rigved, book number 7, hymn number 2, mantra number 2. Yajurved, chapter number 20, verse 37. Yajurved, chapter number 20, verse 57. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. Yajurved, chapter number 21, verse number 55. Yajurved, chapter 28, verse number 2. Yajurved, chapter number 28, verse number 19. Yajurved, chapter number 28, verse number 42. I can keep on going, only giving references from the Hindu scriptures about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. He is also prophesied in Kalki Purana as Kalki Avatar, that his mother's name will be Sumati, that's Amina. His father's name will be Vishnu Yash, that's Abdullah. He'll be born in a place of peace, Sambala, that is Makkah. He'll be born in the family of the chief of the village of Sambala, that is chief of Makkah, that is Quraysh. He'll have 4 companions talking Khulfa Rashidin. On and on. If you really believe in your scriptures, you have to follow and believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Do you believe in Prophet Muhammad, peace be upon him? क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं मैं मानता है कि वो पैगंबर है? मैं पैगंबर को मानता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, मानते हैं? पैगंबर मानता है पैगंबर वन काइंड ऑफ वो गॉड क्यों वो वन काइंड ऑफ गॉड ने वन काइंड ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड गॉड बोले तो गलत है गॉड बोले तो गलत है मैसेंजर ऑफ गॉड बोलिए मैं 2 करोड़ 63 लाख राम 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 लिखा लेकिन अभी तक राम मेरे पास आया नहीं क्यों बराबर The brother said he wrote 20 million times Ram, 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 but Ram hasn't come to him yet. So therefore, I am telling you, believe in one and only Creator Allah subhanahu wa ta'ala and believe in all His messengers as well as the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope the answer